तो क्या हाल चाल बच्चा लोग। देखो, रिगार्डिंग दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ कुछ थोड़े बहुत डाउट थे। मैं एडमिशन ब्रांच आया था, पीछे दिख रहा है मिरर इमेज में आपको उल्टा दिख रहा होगा, उसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। सबसे पहली बात हम बात करते हैं, भैया क्या मैं विड्रॉ लेके मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? तो येस, आप विड्रॉ लेके मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकंड डाउट है, किसी भी राउंड में सीट मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितना भी आपका जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में होगा, वो यहाँ मॉपअप राउंड में एडजस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको विड्रॉ का 1000 रुपये दे दे, वो पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, उसमें टाइम लगेगा, उसके बारे में बताता हूँ मैं बाद में। तो इसमें अगर सीट मिलती है तो नया पैसा आपको देना पड़ेगा, जो भी उस कॉलेज की फ़ीस या चार्ज होगा। सेकंड थिंग की अगर मैं बात करूँगा कि भैया मॉपअप राउंड के बाद विड्रॉ आएगा, तो सिंपल सी बात है, मॉपअप राउंड के बाद विड्रॉ नहीं आना चाहिए। अब इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है यहाँ पे। उसके अलावा भैया अगर मॉपअप राउंड में विड्रॉ ली, सीट एक्सेप्ट ही क्यों कर रहे हो? क्योंकि अपग्रेड तो होगा नहीं। तो अगर नहीं पसंद आ रही एक्सेप्ट ही मत करो, क्योंकि एक ही बार मॉपअप होगा। अगर मॉपअप 2 भी होता है तो भी आप एलिजिबल होते हो अगर सीट एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन मॉपअप 2 होने वाला है नहीं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर सीट नहीं पसंद आ रही एक्सेप्ट मत करना, फ़ी पेमेंट ही नहीं मत करना, बात खत्म, विड्रॉ के झंझट से फ्री रहोगे। अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि जो मॉपअप राउंड है उसमें जो सब्जेक्ट है वो कैसे कैलकुलेट होंगे। तो सब्जेक्ट ध्यान से सुनो कैसे कैलकुलेट होंगे। आपके पास इन्फॉर्मेशन ऑफ बुलेटिन होगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। वो बुलेटिन जिसमें सीयूटी के मार्क्स लिखे होते थे कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आपको पीसीबी 3 डोमेन चाहिए, ठीक है। या फिर आप बी ऑनर्स की तरफ जाएंगे तो एक लैंग्वेज और फिर क्या नाम है आपके पास 3 डोमेन होने चाहिए। फिर ऐसे कोर्सेज में जाएंगे जिसमें एक लैंग्वेज, एक डोमेन, जनरल टेस्ट होना चाहिए। तो कॉम्बिनेशन को ध्यान से समझो किस कैसे मार्क्स कैलकुलेटर है। जहाँ पे सिर्फ 3 सब्जेक्ट मांगा है वहाँ पे 3 ही होगा, यानी ज़्यादातर साइंस कोर्सेज में 3 ही सब्जेक्ट होंगे, या तो पीसीबी या तो पीसीएम। इंग्लिश का उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। पास होना ज़रूरी है क्लास 12। उसके अलावा अगर हम बात करें आर्ट्स वाले बच्चों के लिए, आपके लिए बेस्ट 4, ठीक है। जहाँ पे भी आपको एक लैंग्वेज और 3 डोमेन मांगा था, वहाँ पे आपके लिए 4 सब्जेक्ट कैलकुलेट होंगे, 4 में आपका एक लैंग्वेज होगा। वो लैंग्वेज आपका हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, बंगाली हो सकता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूँगा तो आपके 3 सब्जेक्ट होंगे मेन, और 3 मेन सब्जेक्ट में से आपके लिए, जैसे कि आप आर्ट्स वाले सब्जेक्ट में कोई स्पेसिफाइड सब्जेक्ट नहीं है कि आपको हिस्ट्री चाहिए, ज्योग्राफी चाहिए, बेस्ट 3 चाहिए। तो 3 मतलब वहाँ पे आपको लिखा है 3 डोमेन्स। 3 डोमेन का मतलब है आपके बेस्ट 4 कैलकुलेट होंगे। आपने जो भी, अगर आपने क्लास 12 में 6 सब्जेक्ट दिए, 5 दिए, 7 दिए, जितने भी दिए, उसमें से बेस्ट 4 कैलकुलेट होंगे। और बेस्ट 4 में से जो एक सब्जेक्ट होगा वो एक लैंग्वेज होगा। वो लैंग्वेज हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, जापानीज़, जो भी लैंग्वेज होगा आपने क्लास 12 में पढ़ा है वो कैलकुलेट हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे भैया ऐसे कॉम्बिनेशन जहाँ पे जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड है, जैसे कि बीबीए, ठीक है, बीएमएस, बीटेक, इन जैसे कोर्सेज में आपका क्या है, जनरल टेस्ट है, या बीकॉम प्रोग्राम, उसमें जनरल टेस्ट वाला भी कॉम्बिनेशन है। तो जनरल टेस्ट तो क्लास 12 में होता नहीं है, तो वो हट जाएगा। उसके बदले आपके पास एक ऑप्शन आएगा 4 सब्जेक्ट का। 4 सब्जेक्ट में 3 मेन सब्जेक्ट होने चाहिए और एक लैंग्वेज होना चाहिए। वो 3 मेन सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, आप भले उसमें फिजिकल एजुकेशन जुड़ जाए, लेकिन आपने क्लास 12 में देना होना चाहिए। तो वो 3 आपका बेसिकली कैलकुलेट होगा। तो उसके बेसिस पे आपके मार्क्स कैलकुलेट होंगे, यानी बेस्ट 4 में एक लैंग्वेज होगा और 3 आपके पास क्या होंगे, क्लास 12 के सब्जेक्ट होंगे। वो लैंग्वेज आपने क्लास 12 में कुछ भी दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस 12th में देना होना चाहिए। तो ये आपका हो गया मार्क्स कैसे कैलकुलेट हो रहा है। सेकंड थिंग, कट ऑफ कितना जाएगा, उसके लिए मैंने एक पोल बना दिया है। पोल में आप बेस्ड ऑन अपने अकॉर्डिंग, चाहे आर्ट्स वाले हो तो आर्ट्स वाले आप बेस्ट 4 उसके अपने मार्क्स कैलकुलेट करना लैंग्वेज के साथ। साइंस वाले हो तो बेस्ट 3 के, जिसमें सिर्फ पीसीबी या पीसीएम होगा। एंड कॉमर्स वाले हो तो आपके लिए बेस्ट 4 एक लैंग्वेज के साथ। और उस पोल में अपने परसेंटेज बताना, ताकि एटलीस्ट ये आइडिया लग पाए कि कितना कट ऑफ जाने वाला है, ताकि मैं शाम तक आपको बता पाऊँ कि इतने सारे बच्चे हैं, उनके मार्क्स इस रेंज में लाई कर रहे हैं और आपका एडमिशन हो जाएगा। एक ये प्रोसेस हो गया। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग भैया, फ़ी रिफंड को रिगार्डिंग आ रहा है कि पोर्टल पे फीस इनिशिएटेड लिखा आ रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने फीस इनिशिएटेड सक्सेसफुली, ये डेट लिखी, एक टाइम लिखा है और बाकी लिखा है फर्दर डिटेल के आप बैंक को कांटेक्ट करें। इसमें बच्चा कंफ्यूज है कि भैया बैंक जाता हूँ तो ये पता चलता है कि पैसा तो आया नहीं है वापस, तब क्या करेंगे? तो आपको बेसिकली करना क्या है, अभी आके यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से बात करिए। इनिशिएटेड का मतलब है आपके प्रोसेस के ऊपर काम करना चालू कर दिया, पैसा वापस करना चालू नहीं करा है, मतलब आपका प्रोसेस आगे चल रहा है। आगे जाके फर्दर 10 दिन, 15 दिन, मैक्स टू मैक्स 2 महीना भी लग सकता है पैसा वापस आने में। इनिशिएट का मतलब है आपका काम करना चालू कर दिया है। आपको जैसी फ़ी रिफ़ंड करा जाएगा, जितनी जल्दी करा जाएगा, आपका पहले मौका दिया जाएगा। यानी जिन बच्चों के ऊपर इनिशिएट लिख के नहीं आ रहा है उनका थोड़ा डिले होगा, क्योंकि जब इनिशिएट लिख के आएगा फिर वो शायद वो सेकंड स्लॉट होगा उनके लिए,
एक मान लीजिए एक फर्स्ट स्लॉट उन्होंने डिसाइड करा होगा, तो उस फर्स्ट स्लॉट में उन्होंने कुछ हज़ार बच्चे लिए होंगे जिनका फ़ी रिफंड करना है, तो उन प्रोसेस इनिशिएट हो गया। अब फर्स्ट स्लॉट जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड स्लॉट वाले में आपका इनिशिएट हो जाएगा, तो वहाँ पे भी क्या होगा, फ़ी रिफंड होगा। फ़ी रिफंड आने में टाइम लगेगा, आते ही आपके बैंक पे दिखेगा, ठीक है। बैंक को जाके चेक कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग डाउट हो, कमेंट बॉक्स ओपन है, मेरे को बता देना, मैं आके पूछ लूँगा, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन को हिट रखो, ताकि ड्यू और बीएचयू के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट जानकारी और इनसाइड नॉलेज, ठीक है, जितने भी मेरे कनेक्शन है वहाँ से मैं आपको चीज़ें बता पाऊँ, ठीक है। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, चैनल को सब्सक्राइब रखना, बेल आइकन को हिट रख लो, और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो जिनको भी लगता है सेम डाउट है, ठीक है। और अगर बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा तो उसे अवॉइड करना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो आप, किसी भी यूनिवर्सिटीज़ हो, कॉलेज के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, आपको बहुत सारी गाइडेंस देनी है, बहुत सारी चीज़ें समझानी है, वो आपको आने वाले टाइम में मैं चीज़ें समझाऊंगा। कैसे इंटर्नशिप, प्लेसमेंट, स्कॉलरशिप, आगे जाके किसी एग्ज़ाम की तैयारी करो, किन किन बातों का ध्यान रखना, सब चीज़। तो चैनल से कनेक्ट रहना, ठीक है।